अमेरिकी इंटेलिजेंस का कई बार यह खुलासा हो चुका है, कई बार अमेरिकी इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट दे चुकी है और मैं आपको बता बता के थक चुका हूं। लेकिन आज वेस्टर्न इंटेलिजेंस का भी खुलासा वही है जो अमेरिकी इंटेलिजेंस का था। ये रही अमेरिकी इंटेलिजेंस के बाद वेस्टर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि ईरान का नुकसान बहुत हुआ है। नो डाउट, शुरू से कह रहा हूं कि ईरान का नुकसान बहुत हुआ है। ईरान का नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन आज भी वो पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। उसने जो टॉप के लीडर्स हैं जिनका नुकसान हुआ, टॉप के लीडरों को उसने खोया, उसने रिप्लेस भी कर दिया है। उन जगहों पर कोई जगह खाली नहीं है। अभी किसी को मारा, अगले आधे घंटे में उनकी पोजीशन पर कोई और। वेस्टर्न इंटेलिजेंस कह रही है और यह भी कहा है कि अगर दोबारा हमला किया जाता है ईरान पर, तो ईरान के पास इतनी मिसाइल और इतने ड्रोन हैं कि वो दोबारा से पलट कर जवाब जरूर देगा। यानी ईरान की फौज जो धमकी दे रही है IRGC कि इस बार अगर दोबारा से अमेरिका ने गलती की तो दोबारा मजा चखाएंगे, ये धमकी ईरान की सच्ची साबित होगी। मैं पिछले 3 दिन से ये बता रहा हूं लगातार। ऐसा नहीं है कि ईरान शांत बैठ गया है। जो इराक के अंदर ही जो ईरान समर्थक ग्रुप है, ईरानी ड्रोन से इराक के कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर फिर से हमले हुए हैं। पता नहीं कितना बुरा वक्त था इन कुर्दिश लड़ाकों का कि अमेरिका के बहकावे में आकर ईरान पर हमला करने की तैयारी करने लगे, और ईरान तब से अब तक सबको मारना बंद कर चुका है, लेकिन इन बिचौलियों को ज्यादा बजा रहा है। मेरे दोस्तों, अब कुछ तस्वीरें हैं, बहुत बुरी लग रही हैं लोगों को। ये देखिए, पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने तेहरान जाकर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी मुलाकात की है। पाकिस्तान की डेलीगेशन ईरान पहुंची। ईरान के टॉप लीडर, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे विदेश मंत्री, उनसे मुलाकात की है। भारत में न्यूज चैनल गोदी मीडिया मजाक उड़ा रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख कर ला रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बेइज्जती की जाए जिससे सरकार हमारी खुश हो। लेकिन ये दोगलापन नहीं तो क्या है कि अगर फलाना आदमी अपने ट्वीट पर आके कह दे कि 40 मिनट डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बात हुई, तो 1 घंटे का प्राइम टाइम शो कर दिया जाता है, जबकि अगला ये भी नहीं बताता कि 40 मिनट में खाका खीकी खूकू ही के अलावा क्या बात हुई है। वेस्टर्न इलाके की बात हुई है, जंग पर बात हुई है, नॉर्मल, वो हम बिना जाने समझ सकते हैं कि क्या बात हुई है। लेकिन अगर 40 मिनट एक आदमी ईरान के राष्ट्रपति से बात कर ले या विदेश मंत्री से, तो भारत में इस टाइम वो प्राइम टाइम बन जाता है। लेकिन भिखमंगा हो, गरीब हो, फटीचर हो, अरे मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे गंदा आदमी हो, लेकिन अगर वो मीडिएशन करा रहा है और इस वक्त उसका सितारा चमक रहा है, ईरान पहुंचकर टॉप लीडरों से मिल रहा है, तो गोदी मीडिया कुछ ना कुछ कहानी निकाल कर ला रही है। गरीब पाकिस्तान, फटीचर पाकिस्तान, आसिम मुनीर को भेज दिया, खुद क्यों नहीं गए? अच्छा खुद गए, आसिम मुनीर क्यों नहीं गया? अच्छा आसिम मुनीर गया, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया, तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री क्यों नहीं गया? पाकिस्तान की तो आलोचना मैं भी करता हूं, लेकिन यह तब होता है जब गोदी मीडिया बड़ा अमाउंट, बड़ा चेक बीजेपी से लेती है, फिर मजबूर हो जाती है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा हो वो सब बुरा दिखाना है ताकि हमारा वाला चमकता रहे। भले ही तस्वीरें तकलीफ पहुंचा रही हैं गोदी मीडिया को, क्योंकि गोदी मीडिया को यह सुनना और एक समाज को यह सुनना ज्यादा अच्छा लगता है कि गोदी मीडिया के चैनल पर कोई उनके धर्म का आकर फर्जी मेयर चीख चीख कर कहे कि इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है, हमारी नौसेना बस घुसने वाली है, भारत की फौज पाकिस्तान में घुसकर इस्लामाबाद पर कुछ ही देर में कब्जा कर लेगी। यह सुनना जिस भीड़ की आदत हो, उसे सच क्यों पसंद आएगा? मैं खुद उतना ही भारतीय हूं जितना कोई हिंदू या अंधभक्त हो सकता है, बल्कि मुसलमान इस देश का ज्यादा भारतीय है, क्योंकि हमारे पास चॉइस थी कि पाकिस्तान जाओ या भारत, लेकिन हमने भारत में रहने का चुनाव किया। बहरहाल दुनिया देख रही है
कौन कैसा है, किसका बज रहा है और कौन बज रहा है। दोस्तों, ईरान के ऑफिशियल ने बताया है कि जो पाकिस्तान की डेलीगेशन आई थी, ये अमेरिका का मैसेज लेकर आई थी और अमेरिकियों ने हमसे कहा है कि हमने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बैरिकेडिंग की है या जो हमारी नौसेना है वो ईरान के लिए खतरा नहीं है। हम ईरान के जहाजों पर बमबारी नहीं करेंगे। बताइए, शुरू से अब तक मैं आपको दिखा रहा हूं कि टेबल के ऊपर ट्रंप की सरकार और टेबल के नीचे ट्रंप की सरकार ये है। नहीं समझे अभी भी? तो क्या फायदा इतनी एक्टिंग करने का? 50 रुपये आपके अकाउंट से कटने चाहिए, मेरे नहीं, क्योंकि मैं तो ठीक ठाक कर ही लेता हूं, तभी तो आप हंसते हैं। कमाल की बात यह है, अंधभक्त कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या, ट्रंप को सपोर्ट करें या ट्रंप का विरोध करें। मोदी जी का भी सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा घबरा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी अंधभक्तों के मकान भारत के कई इलाकों में कहीं बाजार के रूप में, कहीं मकान के रूप में तोड़ दिए गए हैं। राष्ट्र सर्वोपरि, तो बेहतर यही होगा कि अंधभक्त अपने पजामे में रहें। अब जरा यहां देखिए, पूर्व उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस। भारतीयों ने और अंधभक्तों ने बहुत प्यार इनको भी दिया था, क्योंकि भारतीय मूल की थी। गोदी मीडिया ने नगाड़ा और डंका पीटा था, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति जो पूर्व थी, ये भारत की कमला हैरिस है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रही हैं और गैस और पेट्रोल पंप पर जाकर वहां डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि तुम्हारी लड़ाई की वजह से, तुम्हारी पर्सनल खुन्नस की वजह से आज अमेरिकियों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। मोहतरम हजरात, यहां पर अब अंडुओं को देखना होगा कि ये इसका साथ देंगे जिसका कल तक साथ दे रहे थे, या आज ये इनको गाली बकेंगे। उधर ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट छाप दी है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका की ऑयल कंपनियां, ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां, मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां भी ईरान से जंग नहीं चाहती हैं। अमेरिका की इस वक्त हरकत वो है जैसे कोई बड़ा घर का छोटे से बच्चे को जबरदस्ती थप्पड़ मारकर दवाई पिलाता है उसकी अच्छाई के लिए, कि भाई पी, तेरी दवा है, इससे तू ठीक होगा। ईरान को भी वही बच्चा समझा है, जबकि ईरान बच्चा नहीं बाप है। उसे पता है जो ये दवाई पिला रहा है ये दवाई नहीं जहर है, इसलिए ईरान अपने हिसाब से डील एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब ये जो एग्जाम्पल जिस लिए दिया है सुनिए, अमेरिका एक तरफ डील करने की बात कर रहा है, प्रपोजल रख रहा है, दूसरी तरफ बच्चा समझ के ईरान को धमका रहा है कि अगर हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा तो हम बमबारी करेंगे। जिस तरह की ईरान पर पहले ही बमबारी हो चुकी है, जिस तरह ईरान पर अमेरिका की पहले ही बमबारी हो चुकी है, ईरान का बच्चा बच्चा बेखौफ है, बेखौफ था, बेखौफ रहेगा। हजरात, कम से कम अंडुओं को अपनी औकात में रहना चाहिए कि जिसको वो मानते हैं वो लड़ता नहीं किसी से, और जिसको सपोर्ट कर रहे हैं बाहर वाले को, ट्रंप को, वो सबसे लड़ता है और सारी दुनिया उसके खिलाफ है। अगला 2 दिन में ऑपरेशन सिंदूर बंद कर देता है, और जिसके कहने पे बंद करता है, जो उसने ऐलान किया था कि पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवा दी है मैंने, वो खुद आज सारी दुनिया में लड़ता फिर रहा है। उसने क्यूबा को अब धमकी दे दी। धमकी का असर यह हुआ कि क्यूबा की सरकार ने ऐलान किया है कि हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सब चीजें छोड़ दीजिए, बस इतना समझिए कि पूरी दुनिया के लिए जो खतरा है वो ट्रंप है कि नहीं, जो अपने वादों पर नहीं टिका। आया था चुनाव लड़के ये कहता हुआ कि मैं पूरी दुनिया से जंग खत्म करूंगा, लेकिन साले ने ये नहीं बताया था कि सबसे बड़ी जंग मैं छेड़ दूंगा। IRGC के टॉप कमांडर ने कहा है कि अगर दुश्मन ने कोई हरकत की और हमला किया तो हम जवाबी हमला करने के लिए और बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जहां आपने रूस और यूक्रेन की जंग में मेरे ही चैनल पर देखा और मैंने आपको दिखाया कि चाहे रूस के लोग हों चाहे यूक्रेन के लोग हों, सेना में भर्ती होने से बच रहे हैं और भाग रहे हैं। यूक्रेन के लोग तो अपना मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। ज़ेलेंस्की दूसरे देशों से, यूरोपियन यूनियन से मांग कर रहा है कि हमारे जो लोग आपके यहाँ छुपे हुए हैं, भाग कर आए हुए हैं, आप उन्हें अपने मुल्क से निकालिए, डिपोर्ट कीजिए, ताकि वो यहाँ आए और अपने मुल्क के लिए लड़ें। ऐसे ही रशिया क्या कर रहा है?
रशिया ने भारतीय हों, युगांडा के लोग हों, जर्मन फ्रांस के लोग हों, अफ्रीका के लोग हों, जो वहां बेचारे पढ़ने गए थे, धोखे से उन्होंने जंग में भेज दिया। मेरी बात गलत नहीं है, इंडियन रिपोर्ट्स में ये तमाम चीजें शाया हो चुकी हैं। भारतीय कई नागरिक रशिया की जंग में बेगुनाह मारे गए हैं। पढ़ने गए थे, डॉक्टर बनने गए थे, वहां जबरदस्ती फौजी बना दिए, फ्रंट लाइन पर भेज दिया और वो मारे गए। हालांकि जो एक कॉल पर पापा ने वॉर रुकवा, पापा अब उसके बाद वॉर नहीं रुकवा पाए। समझ रहे हैं आप? जहां देश की, अपने ही मुल्क की लड़ाई लड़ने को लोग तैयार नहीं है। यह रिपोर्ट पढ़ लीजिए। ईरान के 26 मिलियन लोग सिग्नेचर कर चुके हैं कि वो अपने वतन के लिए फौज के साथ मिलकर दुश्मन से लड़ने को तैयार हैं। 26 मिलियन लोग, ईरानी 26 मिलियन लोग लड़ने को तैयार हैं। इसे कहते हैं शेर दिल। बाकी जो भगोड़े हैं उनका सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका के अखबार ने खुद लिखा है कि जंग में देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जितनी पावर है, जो पावर है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कई अखबार ये बोल रहे हैं और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बेलगाम घोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप। हजरात, इटली ने भी, जो प्रधानमंत्री मोदी का नाम मेलोनी से जोड़ देते हैं, तो मैं बताऊं अंधभक्तों, तुम्हारी ना बनने वाली अम्मा मेलोनी की गवर्नमेंट ने अमेरिका के जहाजों को अपना एयर स्पेस नहीं दिया। अब जब वो खबर अखबार में छपी तो गुलाबी सुअर बौखला गया और खबर को रीशेयर करते हुए लिखा कि इटली ने हमारी मदद नहीं की और जब इटली को हमारी जरूरत होगी हम इटली की मदद नहीं करेंगे। यहां पर खबर यह भी बता दूं आपको, अमेरिका की गवर्नमेंट ने अपने यूरोपियन देशों को बताया है कि जो जंग चल रही है हमारी, इस जंग की वजह से आपसे जो हथियारों का सौदा है हम उसको समय से नहीं दे पाएंगे, समय लगेगा। खाने पीने के लिए अमेरिकी सैनिकों के पास खाना भी नहीं है। यही सच्चाई है। अमेरिका में भुखमरी है। यह तो बात अलग है कि भारत में जूम करके दिखाया जाता है और वो तस्वीरें दुनिया के तमाम बड़े अखबारों में छप जाती है, लेकिन अमेरिका की भुखमरी, अमेरिका की गरीबी मीडिया नहीं दिखा पाती है। अरे हमारी गली का नेता किसी भी लोकल अखबार पर दबाव डालकर या पैसे खिलाकर पूरा कंट्रोल करवा सकता है, तो वो तो अमेरिका है। तो सोचिए अमेरिका किस किस तरह की खबर को छुपा देता है। यकीन मानिए अमेरिका की वो तस्वीर जो हमें दिखाई नहीं जाती वो बहुत बुरी है। अमेरिका की फौज को हम सोचते होंगे क्या क्या खाना मिलता होगा। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें ऑब्वियसली फौज है अमेरिका की टॉप फौज, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, समुद्र में है। पता है अमेरिकियों को उस जहाज में, एयरक्राफ्ट कैरियर में खाना कैसा मिल रहा है? देखो, थाली पूरी भरी भी नहीं है और खाने को यह है क्या समझ से परे है। और आपको बता दूं कि यह शिकायत की गई है, यह तस्वीर लीक हो गई है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद सैनिक के द्वारा कि यह खाना मिल रहा है। यह खाना खाकर हम लड़ेंगे कैसे? नेतन्याहू का बयान भी सामने आया और नेतन्याहू ने दोहराया कि हम भले ही लेबनान में सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन लेबनान में हमारी फौज रहेगी। जहां जहां मौजूद थे हम वहां रहेंगे। और मैंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमें खत्म करना होगा। बाकी इजराइल का कमांडर आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल का यह कमांडर लेबनान के लोगों को धमकी दे रहा है, कह रहा है जिन इलाकों से तुम भागे हो और जहां हम मौजूद हैं, सीज फायर का मतलब यह नहीं है कि तुम वहां वापस आओ, वापस ना आना वरना नुकसान तुम्हारा होगा। यानी यह कैसा सीज फायर है कि लोग अपनी जगह पर वापस नहीं आ सकते और जितनी जगह पर इजराइल घुस चुका है अब वहां इजराइल जमा रहेगा। सीज फायर करके भी लेबनान का क्या ही फायदा हुआ जब लोग अपने इलाकों और घरों पर वापस नहीं आ सकते। उधर लेबनान में जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ और कंफर्म हुआ, ईरान के लोगों के अंदर जोश और खरोश नजर आया। ईरान के अंदर जनता लेबनान के लिए नारेबाजी कर रही है। मुझे पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम ऐसा देश दिखा दो जहां लेबनान के समर्थन में सड़कों पर आम लोगों ने प्रदर्शन किया हो, कोई नहीं। चाहे 9 दिन का सीज फायर हो या 10 दिन का सीज फायर, लेबनान में जीत तो ईरान की हुई है कि यही शर्त पहली थी ईरान की कि भैया पहले सीज फायर करो, फिर आगे की बात होगी। अब सीज फायर हो गया है,
वीकेंड में हो सकता है आमने सामने अमेरिका और ईरान की मुलाकात हो। ऐसे में ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने सीज फायर का ऐलान होते ही मुबारकबाद दी और कहा कि ये हमारी शर्त थी और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है। तो कई तरह की उन्होंने बातें लिखी, लेकिन बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ईरान का झंडा ऊपर हो गया कि शर्त ईरान की मान ली गई। लेकिन अब आप कहेंगे रजा भाई ये तो दोगलापन है, जो लेबनान के अंदर इजराइल घुसा हुआ है उस पर सारा ईरान ही बोले क्या? जितना ईरान ने किया है तुम्हारे अब्बा मोहतरम कर सके कोई अरब मुल्क? लेकिन रुक जाओ, ठहर जाओ, पिताजी अभी हैं। ये रहा ईरान की सरकार का अपडेट। ईरान की सरकार ने मांग की है कि इजराइल ने भले ही सीज फायर किया है, लेकिन लेबनान की जमीन से एक एक इंच जो आगे घुसा है इजराइल पूरी तरह से पीछे हट जाए, लेबनान के अंदर से इजराइल की फौज बाहर निकल जाए। हजरात, यहूदी ईरान में भी तो रहते हैं। अब जरा यहूदियों को देखिए, जो ईरानी यहूदी हैं, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो शहीद हो गए अमेरिका इजराइल के हमले में, उनकी याद में यहूदियों ने प्रोग्राम रखा और उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर ईरानी यहूदियों ने हिस्सा लिया। जो काम पड़ोसी मुल्क कर रहा है उसकी बुराई करनी है, मौका लगे तो ट्रंप को भी नीचा दिखाना है। हालांकि मेन आदमी बोलेगा नहीं, लेकिन आज से 48 घंटे तक आपको यह खबर दिखेगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद पेश की है तरनजीत सांधू को, जो अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन चुके हैं। कहा कि ये अमेरिका के पूर्व एम्बेसडर रहे हैं भारत की तरफ से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, कामयाबी की दुआ करता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। इतना ही है ट्वीट, इतना ही है ट्रंप ने जो पोस्ट किया है। लेकिन आप इंशाल्लाह देखने वाले हैं गोदी मीडिया इसको कितना बड़ा चढ़ा कर लिखेगा। बात करें अंधभक्तों की तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। जो भी मुसलमानों का नरसंहार करेगा यह तुरंत उसे अपना नाजायज बाप बना लेगा। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, न्यूज 18 का है। नेतन्याहू के बारे में, तुर्की के बारे में खबर छपी, खबर नहीं पढ़ी, बस नेतन्याहू की तस्वीर देखी और विवेकानंद नायक नाम के बंदे ने लिख दिया नीचे कमेंट में, जो ये असल में भगवान है जिसने इस दुनिया में प्रकट होकर, पैदा होकर फैसला किया है मैं शैतानों को मारूंगा। आप समझ रहे हो, ये नेतन्याहू नहीं है, ये एक झुंड का अब नया बाप है, नया भगवान। इंडिया में ईरान की एम्बेसी ने नेतन्याहू के घिनौने चेहरे को खोला है, जिसमें पिछले 30 साल की रिकॉर्डिंग है। 30 साल में यानी 2026 से लेकर उल्टा दिखाया है कि पिछले 30 सालों तक इसने हमेशा हर जगह, हर प्लेटफॉर्म, यूएन से लेकर न्यूज चैनलों पर एक ही बात कही कि ईरान बॉम्ब बना रहा है, ईरान परमाणु बना रहा है, ईरान परमाणु बनाने वाला है, ईरान परमाणु बना लेगा। 30 साल की वीडियो क्लिप ईरान एम्बेसी इंडिया ने पोस्ट करके दिखा दिया है कि किस तरह से फेक न्यूज और डर का माहौल बनाकर इसने आज पूरी दुनिया को डराया है। और आज भी ईरान के पास परमाणु नहीं है। भारत के अंदर एक्स बंद हो जाना चाहिए, ट्विटर बंद हो जाना चाहिए। इतनी मेहनत से चुनाव प्रचार हो रहा है, हमारे माननीय योगी जी इतना बढ़िया बढ़िया सच बोल रहे हैं और वो एक्स कम्युनिटी नोट लगा दे रहा है और इतना घोर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कितने प्यार से योगी आदित्यनाथ जी विकास की, अस्पताल की, रोड की, सड़कों की, विकास की, इमारतों की, रोजगार की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कम्युनिटी नोट आ जाते हैं और एक्स की कम्युनिटी नोट आप पढ़िएगा, एक भी जुमला मेरा नहीं है। लिखा भाजपा का असम का मुख्यमंत्री हेमंत कहता है कि गाय का मांस खाएं पर घर के अंदर खाएं। वस्तुतः भाजपा एक दोगली पार्टी है जिसको हिंदुत्व या गाय से कोई मतलब नहीं है। इन दोगलों का एक ही ध्येय, बस किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना है। ये एक्स का कम्युनिटी नोट माननीय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट पर आया कैसे? ये तो देश विरोधी ऐप है। भारत के अंदर एक्स को योगी जी को बदल देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, या फिर एक्स का नामकरण करके अक्सु त्रिवेदी कर देना चाहिए। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, प्यार फैलाइए, नफरत से दूर रहिए, प्यार बांटिए। वो वाला प्यार मत बांटिए जो बंबई में एक सुअर, मुसलमान नामी सुअर, भले ही 180 झूठ है, लेकिन कम से कम कई 4-5 लड़कियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ प्यार बांट रहा था। बल्कि वो प्यार क्या बांट रहा था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब उसकी वजह से, उस एक कांड की वजह से तमाम बड़ी खबरें दब गईं। अब ये मेन मुद्दा है, ये मेन मुद्दा है। वो जो महाराष्ट्र के बाबा जो भविष्य बताता था, शादीशुदा औरतों को अपने कैबिन में बुलाकर, जिसकी सैकड़ों वीडियो वायरल हुई, वो खबर दब गई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी को मारने का प्लान जिसने बनाकर CIA को भेजा था, वो तिवारी ऊंची जात का, बिहार का मामला था, अब वो भी दब गया है। इससे पहले अभी इसी हफ्ते में 2 हिंदू अलग अलग व्यक्ति गिरफ्तार हुए जो पाकिस्तान के साथ संबंध में थे और पाकिस्तान को जानकारियां दे रहे थे। दिल्ली से एक और खबर आई थी कि CCTV कैमरा एक ग्रुप लगा रहा था जिसको चलाने के लिए वायर की, बिजली की जरूरत नहीं थी, और पाकिस्तान उसको रिमोटली हैंडल करता और एक्सेस ले लेता। ये तमाम बड़ी खबरें अब बड़ी नहीं है। बड़ी खबर ये है जो मैंने आपको बताई। बहरहाल, ऐसा प्यार मत बांटना, ना ऐसा प्यार लेने की कोशिश करना। इस रिपोर्ट को शेयर करो, अपनी दुआओं में मुझे याद रखो, और अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।